मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। जीवन के रंग अनेक हैं, कहीं सुख कहीं दुख, लेकिन इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वस्थ रहता है, जो खुश होता है, उसी के साथ जीवन है, उसी के साथ संसार। ये देखिए, हम दिल्ली के गाजियाबाद इंदिरापुरम के एक पार्क पहुँचे और आपको हम यहाँ दिखला सकते हैं। ये जो सीनियर सिटीजन है, युवा बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे समाज में जो युवा हैं वो सीनियर सिटीजन की ओर जा रहे हैं, यानी कि युवा वर्ग में ही उन्हें लगता है कि वो बुढ़ापे के सहारे हैं। देखिए, ये लोग सुबह से किस तरह अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सजग हैं। यह नहीं, हर व्यायाम में हंसते हुए बोलते हैं। चलिए हम आपको इनसे मिलाएंगे, लेकिन देखिए एक झलक जीवन में खुशहाल होने का। आइए 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 आपके साथ करिए मिल लीजिए आप भैया, कोई बोले हाँ मिलिए मिलो तो सब अगर हम हट जाए मुश्किल है कि पीछे हट जाए। तो हमें भी शक्ति मिलती है इन जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको देख करके। यहाँ सीनियर सिटीज़न नहीं है, यहाँ युवा भी हैं। यहाँ अगर देखें तो जो 18 साल से कम हैं उनको भी हमने देखा है। इन ये जो एक समा है, या कहें इसे समा कह सकते हैं, अब स्वस्थ रहने की एक कला। अभी आपने देखा कितना अच्छा इन लोगों ने डांस किया। ये डांस नहीं है, ये किसी, आप लोग देखते होंगे यही गीत होता है जो शादी समारोह में होता है, डांस तो नहीं, लेकिन इससे कुछ अलग है। ये इन लोगों के अंदर इतना जोश पैदा और शक्ति पैदा करता है कि इन्हें दिन भर खुश रहने और काम करने की शक्ति मिलती है। और ये लोग जो सीनियर सिटीजन हैं, आज आप यहाँ देख रहे हैं, देखिए कितनी तन्मयता से सुबह प्रत्येक दिन पार्क में आते हैं और अपने को स्वस्थ रखने की कला सीखते हैं। क्योंकि जीवन में अगर सबसे बड़ा कोई धन है तो स्वास्थ्य धन है, और इसका लाभ कितना उठाते हैं। आज पैसे के पीछे लोग दौड़ रहे हैं, हर व्यक्ति अपने आप को सोच रहा है कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा लें, लेकिन इस क्रम में वो कितना बीमार हो जाता है, कितनी बीमारियों का शिकार हो जाता है, ये शायद सब नहीं जानते। चलिए हम आपको दिखाएंगे और इनसे मिलाएंगे भी इनके स्वस्थ होने का राज, और क्यों ये पार्क में आकर अपना महत्वपूर्ण समय देते हैं। जानिए इनसे और कुछ सीखिए आप भी कि जीवन में अगर आपके पास स्वास्थ्य धन है तो सबसे बड़ा धन है। और बड़ी संख्या में यहाँ आए हुए सीनियर सिटीजन हैं, युवा वर्ग हैं। ये एक उदाहरण पेश कर रहे हैं कि जीवन में किस तरह खुशहाल होना चाहिए। इनकी हंसी और इनके जो एक्टिविटीज़ आपने देखा है, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति को खुश रखने के लिए जो उन्होंने सीखा। यहाँ पर सबको जो इंकरेज कर रहे थे, प्रोत्साहित कर रहे थे, हम उनके पास से। आपका नाम क्या है? इधर हो जाओ बंजी, आप जो करा रहे हैं उनका। मैं एक्चुअली वो NTPC में था, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन में, डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ था वहाँ से। अच्छा, 2012 में ये। तो उसके बाद में 2013 में यहाँ शुरू किया था मैंने। तो स्टार्टिंग में सर एक ही मैं अकेला था, करते करते सब जुड़ते गए, होता गया, सबको कुछ फ़ायदा मिला। हमने आपके एक्टिविटीज़ देखा है, आपका जो ये एक्सरसाइज कम किसी भी व्यक्ति को खुश रखने की कला आपने सिखाया हुआ है, हंसते हुए, किस तरह डांस करते हुए, किस तरह, ये क्या कैसे आपने सीखा और कैसे? एक्चुअली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जाते हैं, एक दूसरे में मिलते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया मिलता है।
कुछ हमने अपने एनटीपीसी थोड़ा में स्पेस सर्विस करते थे, वहाँ हमने कुछ सीखा। मुझे घूमना होगा ऐसे। एनटीपीसी में हम सर्विस करते थे, तो वहाँ एक चीज़ सिखाई जाती थी, वहाँ हमने सीखी। कुछ हमने जो है एक दूसरे के साथ मिलकर सीखी, कुछ एक दूसरे के गए वहाँ सीखी, और कुछ मैंने अपने आप बुक्स में पढ़ के जोड़ा, फिर अपने ऊपर उसको प्रैक्टिकली आजमाया। इससे क्या फ़ायदा होता है, जब प्रैक्टिकली मैंने उसको अपने पे आजमाया तो उसको मैंने फ़ायदा देखा, तब मैंने उसको यहाँ पे यूज़ किया। इस तरह से ही चलता हूँ। हम खासकर यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह आपने एक माहौल तैयार किया है, ये एक्सरसाइज का कोई हमें नॉर्म्स नहीं लगता, ये एक्सरसाइज से एकदम अलग है। योगा के भी जो सिस्टम उससे भी अलग है। ये लाफ्टर मतलब अलग तरह के इस तरह। तो क्या लगा कि इन लोगों को अपने आप तक लाने में, इस माहौल को बनाने में कितना आपको परेशानी हुई और किस तरह आप आज सफल हैं? एक्चुअली क्या होता है कि किसी को ज़बरदस्ती बुलाने से कुछ नहीं होता। जब वो यहाँ पे आता है तो उसको कुछ ना कुछ जो है अनुभव होता है, उसको मिलता है, तो वो अपने आप खुद आता है, और साथ में 2 आदमी को और लेके आता है। किसी को आप ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती करके किसी को ला नहीं सकते हैं। तो हमारी फीलिंग यही होती है कि जो भी यहाँ पे आता है उसके अंदर जो एक नेगेटिविटी है, आदमी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिविटी है, जो इंसान को अंदर से कुरेद के रख देती है, खा जाती है अंदर से। तो उस नेगेटिविटी को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जब वो नेगेटिविटी हटती है तभी पॉजिटिविटी आती है, पॉजिटिविटी ही नेगेटिविटी को हटाती है। तो उसको हम कोशिश करते हैं। उसमें सारी एक्सरसाइज हैं, जितनी भी एक्सरसाइज हैं, सब एक्सरसाइज के अंदर हमारा पॉजिटिविटी को लाना है और नेगेटिविटी को निकालना है। सभी इस बात को ध्यान से सुनिए। एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक्चुअली जो सर कह रहे हैं नेगेटिविटी, बट वो एक्चुअली हिच है जो हम सब के अंदर चाहते हैं। हम सब ऐसा माहौल है, पर हम सबसे कैसे जाए, कहाँ जाए, पता नहीं लोग क्या करेंगे, क्या सोचेंगे। पर जब यहाँ आके बाहर से मैंने भी देखा, मैंने ये एक्सपीरियंस किया। 2-3 दिन मैं बाहर से देखती रही, मुझे जाना चाहिए कि नहीं, किसी से पूछूं मैं आ सकती हूँ नहीं। मैंने कहा एक दिन मैं खड़ी हो जाती हूँ, खड़े हो तो मेरे अपने आप ही हाथ पैर हिलने लगे, और मैं कब इसमें ज्वाइन हो गई। एक्चुअली आज मेरी 2-3 दिन से तबीयत नहीं ठीक थी, पर आज मुझे नहीं, मुझे जाना है यहाँ तो, और यहाँ आके अच्छा फील कर रही हूँ मैं। जो घर में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो हिचक होती है। एक्चुअली चाहते सब इस माहौल को है, पर वो हिचक अंदर से आने नहीं देती है। जो यहाँ आके हम लोग एक्चुअली हम ये भी हमने देखा है कि व्यक्ति अपने जीवन में, कार्यशैली में इतना व्यस्त हो जाता है, इतने तनाव भरे जीवन में रहता है, चाहे वो अपने वर्क प्लेस पर हो या फिर घर पर हो। ऐसे में ये माहौल पूरे दिन भर की ताजगी उसके मौजूद करता है। होता क्या है कि सबसे बड़ी चीज़ आपकी विल पावर। पूरे दिन की ताज़गी। जब तक इंसान के अंदर विल पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो विल पावर ये स्ट्रॉन्ग होती है तो आदमी क्या, जैसे आप घर में हैं, घर में आप आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या है कि आपकी विल पावर नहीं है। अगर आपकी विल पावर होगी तो क्या होगा, आप उठ जाएंगे, आपको एक माइंड में रहेगा मुझे जाना है, मुझे कुछ मिलना है वहाँ पे। तो ये विल पावर से होती है। आपको एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ कुछ दिन पहले एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था। मेरा खुद का नहीं है, मैंने यहीं पर जो है मैंने बताया नहीं, ये सीखने को मिलता है। एक दूसरे से सीखो, सब कुछ मिल जाता है। यहीं पर बैठा हुआ था यहाँ पे इसके भारतीय योग संस्थान के लोग, तो उसमें यहाँ के एक टीचर थे, वो लेक्चर दे। क्या होता है कि आदमी क्या होता है, दुख और सुख क्या होता है, छोटे छोटे सुख होते हैं, छोटे छोटे दुख होते हैं। तो क्या होता है, बचपन से शुरू हो जाता है, छोटी सी एज से शुरू हो जाता है। जब बचपन में क्या होता है, जो बच्चा क्या होता है कि छोटे छोटे सुख को भोगने की कोशिश करता है। छोटे छोटे सुख है, उनको वो भोग रहा है। अब छोटे छोटे दुख क्या है कि आप उठा, सुबह उठ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग उठा, उसने पढ़ाई की, एजुकेशन की, अपने क्लास गया, अपनी एक्सरसाइज की। तो क्या छोटे छोटे दुख जो होते हैं, क्या होता है, बाद में उसके बहुत बड़े सुख के कारण बनते हैं, बहुत बड़े सुख के कारण बनते हैं। यही हम लोगों का है, जो हम छोटे छोटे सुख को लेते हैं, घर पे आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, लेथार्जिक होते हैं, छोटे छोटे सुख है ऐसा, वो क्या होते हैं, बड़े दुख के कारण बढ़ते हैं। और छोटे छोटे दुख के, सुबह उठ गया, अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे जाना है, तो कष्ट तो हुआ सुबह उठने का, लेकिन आप यहाँ आए, आपने एक्सरसाइज की, लेकिन क्या है कि आपको उसका क्या है, बहुत बड़ा सुख मिला। हम बताएं समाज में इस तरह के एक आदर्श स्थापित करने का, और हम आपको एक बार कहेंगे इनसे कि जो हंसने का आपने दिखाया था 3 कला, हम भी बारीकी से देख रहे थे, जो एक बच्चा हंसता है, युवा हंसता है और एक सीनियर सिटीजन हंसता है, तीनों में क्या अंतर आपको लगा इस बार, क्या, क्यों ये प्रक्रिया क्या बताता है? एक्चुअली क्या है, हंसाने का तरीका है, ठीक है, तरीका हंसाने का और कुछ नहीं है। तो जब हम हंसाने के तरीकों को अडॉप्ट करते हैं तो कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है हमको, ये और कुछ नहीं है इसमें। तो छोटे बच्चे की हंसी होती है, उस हंसी में भी एक अनुभव होता है, अपने आप को बचपन में फील करते हैं कि हम जो छोटे बच्चे थे तो कैसे थे, क्या थे हम, किस तरह की माइंड में लाना पड़ता है। ये नहीं कि हम हंसना शुरू कर दिए, अपने माइंड में लाना पड़ता है कि जब मैं छोटा था, छोटे बचपन में था, तो मैं कैसे था। जब तक कोई फीलिंग नहीं आएगी तो आनंद नहीं आता। तो छोटे बच्चे में लाके फिर हंसाते हैं, ऐसे यंग पर्सन। तो जब हम जवान थे, जवानी का जोश था, तो जवानी में कैसी हंसी थी हमारी, क्या करते
इसी तरह ओल्ड मैन लाफिंग, हम काफ़ी बूढ़े हो जाएंगे तो और कैसे हंसेंगे, इस तरह के करके हम उसको अडॉप्ट करके वो एक्सरसाइज कराते हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करें। हाँ ये योगा कम लाफ्टर है। लाफ्टर हाँ, ज्यादा तो लाफ्टर है, उसमें हम हंसते हैं, पूरा दिन की अपनी टेंशन एनर्जी मिल जाती है और एनर्जी गेन करते यानी एक्सरसाइज ज्यादा लाफ्टर हैं। हंसने से लाफ्टर ज्यादा है आज और एनर्जी गेन करते हैं। ढूंढिया जी छोटे बच्चे के पास जाएंगे, वो समय नहीं है, सब टेंशन में, लेकिन यहाँ पे आने के लिए हमारे पास समय होता है और हम टेंशन फ्री रहते हैं पूरा दिन। बात तो मैं ढोंडियाल जी का धन्यवाद करती हूँ, जो इतना अच्छा परिवार इन्होंने बनाया। सबसे पहले मेन ये है कि इस परिवार में आके हमें लगता ही नहीं कि हम बाहर के हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम अपने परिवार के अंदर आके बेझिझक अपनी बात करते हैं, बेझिझक हम बोलते हैं, बेझिझक हम एक्सरसाइज बिल्कुल फ्री माइंड से करते हैं, कोई बंदिश नहीं है और डिसिप्लिन के साथ करते हैं। हाँ, सबसे बड़ी चीज़ जो बताया इन्होंने, हमें बहुत आनंद है, जब से हम आए तो हम बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो गए हैं, लेकिन अपनी माँ के पेट से नहीं सीख के आता, यहाँ आके सब सीख लेता है। हंसने के लिए आते हैं, हंसाते हैं और हंसते हैं, सब खुश रहते हैं। संदेश क्या देना चाहेंगे आज के उस युवा पीढ़ी को जो महा तनाव में रहता है, बीमार रहता है? आप लोग यंग होने की कगार पर जा रहे हैं और जो यंग है जो सीनियर सिटीजन की तरफ जा रहे हैं। युवा पीढ़ी को यही संदेश है कि अपने छोटे छोटे सुखों को छोड़ के बड़े बड़े दुखों को या उनको ना लें, एक छोटा सा सुख छोड़ो और एक बहुत बड़ा सुख मिलेगा। छोटे छोटे सुखों को जब दुख अडॉप्ट करेंगे तभी सुख मिलेगा। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। 24 घंटे का ये जो पल हमारी जिंदगी के हैं, ये सिर्फ आनंद के। ये बैटरी चार्ज हो जाती है, बैटरी चार्ज। परेशानी होती है आने में, जिन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों को यही कहेंगे कि थोड़ी सी तो कष्ट करनी पड़ेगी आने के लिए, यहाँ आने के बाद इतना रिलीफ मिलता है, दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। आपको हमने देखा कि काफी ज्यादा आप भी परिश्रम कर रहे थे। कभी ऐसा है कि घर पर कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से इस तरह से खोल करके हंस नहीं सकता, तो वो चीज़ है यहाँ पर हम जो अनुभव करते हैं कि किसी प्रकार की हमें कोई तकलीफ नहीं है, जितना चाहे उतना हंसे, जितना चाहे कूदे, और इससे हमको दोनों चीज़ें होती है, हमारी फिजिकल भी जो है और जो है मानसिक भी, ये थकावट दूर हो जाती है। इस उम्र में डांस करके आनंद ही आनंद, जो वैसे नहीं कर सकते, जो वैसे नहीं कर सकते, घर में बहू है, बच्चे हैं, कहाँ करेंगे? मस्त बिल्कुल कमर लचका है। तो ये ये हंसना हमारा स्वर्ण जयंती पार्क स्वर्ग है, स्वर्ण जयंती पार्क स्वर्ग है इंदिरापुरम का। यहाँ पे वसुंधरा, वैशाली, विजयनगर, मोहन नगर सब जगह के लोग यहाँ आके इकट्ठे हो। मिनी इंडिया, मिनी इंडिया। मैं एक चीज़ जोड़ना हंसने से बड़ा कोई धन नहीं है। मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। मैं जब विदेश से आया और मैं वॉक करता था, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में जाना था, कुछ चीज़ें करनी थी, उसके लिए मुझे मेडिटेशन की ज़रूरत थी कि मैं अपने जॉब पर फोकस करूँ। मुझे जब इस क्लब में मैं ज्वाइन किया तो मुझे लगा कि ये डिवाइन योगा है, जहाँ पर हनुमान मुद्रा एक शब्द आता है, लेकिन उसके कारण जो हनुमान की जो पूजा है वो हो जाती है। स्लीप, हम लोग जो है रात में काम करते हैं तो लगता है कि मुझे हो सकता है कि नींद की गोली खानी पड़ी, वो खाना नींद की गोली खानी नहीं पड़ी। और आज मैं गर्व से कहता हूँ कि 13 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो वाईफाई का नेटवर्क चला है वो हमारे गुरुजी की देन है, और मैं हमेशा गुरुजी के चरणों में आकर के करता हूँ। और एक तो ये ना तो लाफ्टर योगा है, ना किसी तरीके का योगा है, एक डिवाइन फीलिंग है, और इनकी खुद की इन्वेंटेड है। आप कहीं भी कोई भी बुक्स जाइए, मैं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यही हमने कहा भी था, ये इनका अपना एक्सपेरिमेंट है और इसको हम डिवाइन योगा ही कर सकते हैं। ये इनके अंदर एक शक्ति हमें लगता है कि आई हुई है, और ये शक्ति ही इतना बड़ा था कि आप हंस नहीं सकते अकेले में, लेकिन जिन्होंने किया है निश्चित तौर पर ये पुण्य के भाग्य अवश्य, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोगों को इन्होंने एक नया जीवन दिया। तो आपको लगता है कि ये काम आपके लिए बहुत कभी पुण्य में बदल जाएगा, क्योंकि आप बहुत ऐसे लोगों को इन्हीं की वजह से हम लोग किसी मुश्किल नहीं करता, वो ये नहीं करता कि कुछ मिले, मैं सकता कुछ दे सकूँ। जो जीवन सार्थक होता है इंसान का, जब इंसान यहाँ आता है तो वो कुछ दे, ये मेरे सामने बोलने के लिए बताइए कुछ कहना चाहते हो? एक्सरसाइज में देख रहा था आप, जब से यहाँ जुड़ा हूँ थोड़ा पहले से जवान हो गया। अरे सभी जवान हो गए, अरे सभी जवान हो गए। ये फैक्ट है,
सभी जवान हो। लेता हूँ मैं पूरे दिन घर में नहीं। अरे आप क्या सभी जवान हो गए हैं यहाँ तो। धर्मपत्नी और हम हैं दोनों यहाँ ज्वाइन हो गए। दोनों जो सुबह 1.5 घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं सफिशिएंट। अंकल एक गाना गा दीजिए। गाना सुना दो। अंकल एक गाना गा दीजिए। गाना सुना दो। आभारी हैं हमारे गाना सुना दो। गुरुदेव के। इन्होंने यहाँ तो सब जवान हो गए हैं। अंकल एक गाना गा दीजिए। जवान हो गए हैं। आंटी कहाँ है? गाते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। आजो सामने आजो। जब यहाँ पे आदमी आता है तो मैं उसको फेस देख के बता देता हूँ। फेस देख के पता लग जाता है कि ये आदमी कितने डिप्रेशन में है, पता लग जाता है। मुझे ऐसा नहीं, इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मैं बता देता हूँ कि ये आदमी कितने डिप्रेशन से आया है, अब इसे कितनी डोज देनी पड़ेगी। तो डोज ऐसा नहीं है, डोज दी जाती है। डोज पर्टिकुलर उसको एक्साइट किया जाता है, उसको इग्नाइट जब करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, एक भावना जागृत होती है, उसकी जो अंदर से जो उसके अंदर जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो निकलता है। मैं देखता हूँ आपने कई जो भी अक्सर जो लोग आए यहाँ पे वो स्ट्रेस में आए, और धीरे धीरे देखता हूँ उनके चेहरे पे स्टार आती चलेगी। इनको भी देखा मैंने। अंकल में मैंने एक चीज देखा है कि जब हम टेंशन में रहते हैं तो अंकल टोक देते हैं, ज्योत्सना लोग कह रहे हैं कि आप गाना को भी इस तरह। अरे नहीं साहब, फटाफट गाते हैं, गाइए मेरी सुहानी हसीना जुल्फों वाली जाने जहां। आ जाइए मैं आपको देख के जरा गाएंगे। ये लो ये आगे जुल्फों वाली आ गए। चलिए हम बता दें, युवाओं को सीख लेने की जरूरत है। जब पति पत्नी साथ रहते हैं तो तनाव में रहते हैं, इनसे सीख लीजिए। हसीना जुल्फों वाली जाने जहां, कातिल आंखें किसका निशान। ये ऐसा हंसी, यही एक धन ऐसा है जो आपको मिल नहीं सकता। ये धन ऐसा है जो कभी नहीं मिल सकता आप लोगों को, और इस धन को ढूंढने के लिए वर्षों लग जाते हैं लोगों को। जाकर अस्पतालों में जाकर के देखें उन लोगों को किस तरह बीमार पड़े हुए हैं, और वो सोच रहे हैं काश अगर इस तरह के हम कम्युनिटी अगर ज्वाइन करते तो उन्हें भी इसी तरह हंसी और इस तरह का धन। ये लोग खासकर एक उदाहरण है समाज के, इस देश के उदाहरण है, ताकि ये हजारों लोगों को प्रेरित करेंगे अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पर जाकर के खुश रहने का और खुश रखने का भी। एक बार हम इन लोगों को कहेंगे, एक बार हंसी का वो दिखा दो, हंसी का वो दृश्य गुरु जी का आशीर्वाद, जिस तरह वो हंसते थे युवा में, बच्चों में, ताकि एक बार हम दिखा सके। एक बार सब आदमी अगर एक साथ कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हंसे सो फंसे, मेरे साथ करिएगा। थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा पीछे डिफरेंट हंसी करते हैं, रावण हंसी करते हैं। रावण हंसी करेंगे, मेरे साथ करेंगे, मेरा वही स्टेप रहेगा। बिल्कुल, पहले चाहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी बाहर आए। जब नेगेटिव एनर्जी बाहर आएगी तब आप खुल के आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं आ सकते। जब तक नेगेटिविटी है, 1 पूरा सांस भरिए, 2 रावण हंसी। तो यही जीवन है और यही जीवन की कला। धन्यवाद आप लोगों को, सबको। मिथिला मच न्यूज को यूट्यूब में भी आप सब्सक्राइब करके देख सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं इन लोगों का संदेश हजारों लोगों तक पहुंचे, ताकि वो लोग भी जीवन जीने की कला सीखें। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था।
संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। माउंट समर स्कूल, नर्सरी से 10वीं तक छात्र एवं छात्राओं के लिए हॉस्टल की समुचित व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। माउंट समर स्कूल, पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। 10+2 स्तरीय शिक्षा, CBSE से संबद्ध, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु प्रतिबद्ध। सत्र 2019-20 के लिए नामांकन प्रारंभ। संपर्क करें। DAV पब्लिक स्कूल, सारा मोहनपुर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था, उर्दू के पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, वाहन की व्यवस्था, मार्शल आर्ट की स्पेशल ट्रेनिंग की व्यवस्था, गरीब एवं मेधावी स्टूडेंटों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, CCTV कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल,